भोले गोविंद भगवान की हो सखी सपने की बात हो गई सावरे से सावरे से सावरे से सावरे से सावरे से मेरी मुलाकात हो गई सावरे से मेरी मुलाकात हो गई सावरे से मेरी मुलाकात हो गई हो सखी सपने में एक अनोखी बात हो गई हो सखी सपने में एक अनोखी बात हो गई सावरे से सावरे से सावरे से सावरे से सावरे से मेरी मुलाकात हो गई हो सावरे से मेरी मुलाकात हो गई रुक्मणी ने कहा मैं तो गहरी नींद में सोए रही थी तो गहरी नींद में सोए रही थी मैं तो गहरी नींद में सोए रही थी तो गहरी नींद में सोए रही थी उस प्यारे के सपनों में खोई रही थी उस प्यारे के सपने में खोए रही थी उस प्यारे के सपनों में खोई रही थी उस प्यारे के सपनों में खोए रही थी सखी कैसे बताऊं सखी कैसे बताऊं करमात हो गई सावरे से सावरे से सावरे से सावरे से सावरे से मेरी मुलाकात हो गई हो सावरे से मेरी मुलाकात हो गई धीरे धीरे वो पास मेरे आने लगे 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 मुझे बिरहन को दिल से लगाने लगे बिरहन को मुझे बसाने लगे मुझे बिरहन को दिल से लगाने
रुक्मिणी ने सारी बात सपने की बताई सखियों को। रुक्मिणी की मैया ने देखा कि हमारी पुत्री विवाह योग्य हो चुकी है, हमें अपनी पुत्री का विवाह करना चाहिए। तो रुक्मिणी की माँ शुद्धमती महाराज भीष्मक से कहती है कि अपनी पुत्री के लिए कोई वर देखो, हमारी पुत्री विवाह योग्य हो चुकी है। महाराज भीष्मक दरबार में जाकर के सिपाहियों से राजकुमारों के बारे में पूछते हैं, कोई किसी का नाम लेता है तो कोई किसी का। एक मंत्री ने कहा कि महाराज अपनी पुत्री रुक्मिणी के लिए द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण कैसे रहेंगे। तो महाराज भीष्मक अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान श्री कृष्ण के साथ विवाह करने की तैयारियां में लग गए। रुकुम को पता चला, रुकुम ने कहा पिताजी किसके विवाह की तैयारियां चल रही हैं। बोले तुम्हारी बहन रुक्मिणी के विवाह की। किसके साथ? बोले द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के साथ। कृष्ण का नाम सुना रुकुम क्रोध में आ गया, कहा कि पिताजी मैं अपनी बहन का विवाह करूंगा तो सिर्फ अपने साले शिशुपाल के साथ में। भीष्मक ने कहा पागल हो, अरे उन्होंने तुम्हें अपनी बहन दी और तुम अपनी बहन उन्हें दोगे, क्या रिश्ता होगा। तो रुकुम ने कहा पिताजी इसमें बुराई की बात क्या है, वो हमसे जीजा कहते हम उनसे जीजा कहने लगेंगे, तो बुराई वाली बात क्या है। महाराज भीष्मक क्रोध में आ गया, बोले हम अपनी पुत्री का विवाह भगवान के साथ में ही करेंगे। तो रुकुम ने एक बात नहीं चलने दी, पत्र लिख करके चंदेली के राजा शिशुपाल को भेज दिया। शिशुपाल ने पत्र खोल करके पढ़ा, अत्यंत प्रसन्न हुआ और जाकर के भाभी के पास में पहुंचा, कहा भाभी हमें दूल्हा बना दो। दूल्हा? हाँ। अचानक से ना तो कोई देखने आया, ना कुछ, ना कोई पत्र, ना कछु। तो उसी समय शिशुपाल ने कहा कि भाभी हमारे जीजा रुकुम उनकी बहन रुक्मिणी के साथ में विवाह करने जा रहा हूँ, हमारे जीजा ने पत्र भेजा है। पत्र को पढ़ा तो कहा भाभी ने कि लाला तुम वहां जा रहे हो, वहां एक दुल्हन और दो दुल्हा होंगे तो वहां झगड़ा जरूर होगा, इसलिए मेरी बात मानो, मान जाओ। रुकुम को बहुत समझाया, रुकुम नहीं माना। शिशुपाल को बहुत समझाया, वो भी नहीं माना। दोनों ने अपनी मनमानी की, ना तो रुकुम माना ना शिशुपाल माना। भाभी ने कहा ठीक है नहीं मानते तो मत मानो। शिशुपाल को तैयार किया, शीश पर मोहर रखी तो ठीक हो जाती है। भाभी ने फिर भी कहा मान जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। कहते कि अगर हम किसी कार्य के लिए जा रहे हैं तो सामने से छींक हो जाए तो सबसे बड़ा अपशगुन होता है। छींक सामने की बुरी कबहू न खाली जाए, होए कलंक से भेंट या फिर जान निकाली जाए। प्राण भी जा सकते हैं आमने सामने से, ठीक सामने से अगर कोई छींक दे और हम कहीं जा रहे हो तो फिर वहां जाना नहीं चाहिए, रुक जाओ। ये बिल्कुल सत्य है। विचार माना जाता है सामने आमने सामने का। सामने से कोई छींक दे, दाएं बाएं छींक दे फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन ठीक सामने से अगर किसी ने छींक दिया तो ये बात सत्य है, या तो कलंकित ठहराए जाओगे और या फिर मृत्यु से हाथ धोओगे। कहते कि छीकत नहीं हो छीकत खइयो, छीकत पर घर मत जाइयो। स्नान करते समय कोई छींक दे तो शुभ होता है, भोजन करते समय कोई छींक दे ये भी शुभ होता है, लेकिन हम कहीं जाएं तो कोई छींक दे ये सबसे बड़ा अपशगुन होता है। शिशुपाल को बहुत समझाया, नहीं माना। दूल्हा बनकर के बारात को लेकर के 7 अक्षणीय सेना साथ में ली और सेना को साथ में लेकर के शिशुपाल पहुंचा। कुंदनपुर को चारों तरफ से घेर लिया। ये बात रुक्मिणी को पता चली तो रुक्मिणी रोने लगी। एक संत जी भिक्षा मांगने के लिए आए। नरेंद्र भैया कहाँ गए?
श्री राधे। बोले गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। तो जिस समय रुक्मिणी रो रही थी कि संत जी भिक्षा मांगने के लिए जाते, माता भिक्षा दे। रुक्मिणी को रोता देख संत जी ने कहा, बेटी रो क्यों रही हो? हमने तो सुना है तुम्हारे घर में विवाह है और तुम्हारी बारात भी आ चुकी है, तो रोने की बात क्या है? रुक्मिणी ने कहा, बाबा रोने की बात यह है कि मैं जिससे विवाह करना चाहती हूँ उससे मेरा विवाह नहीं हो रहा। मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती हूँ और विवाह करूंगी तो उन्हीं के साथ, अन्यथा मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। मेरे भैया ने मेरा विवाह अपने साले के साथ में तय कर दिया है और बारात आ चुकी है। बाबा मेरा एक काम कर दो, मैं पत्र लिखूंगी, ये पत्र भगवान श्री कृष्ण के पास में पहुंचा देना। बाबा ने कहा, बेटी मेरे ऊपर बुढ़ापा है, मैं कैसे जाऊंगा? रुक्मिणी ने कहा, बाबा यदि आप नहीं गए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी तुम्हारे सामने। बाबा ने कहा, ऐसा अनर्थ मत करो। रुक्मिणी ने पत्र लिखा, पत्र को लेकर के बाबा चले। थक जाते तो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके आराम करने लगे, सो जाते हैं। भगवान ने 2 गणों के द्वारा बाबा को उठवा लिया, द्वारका में छोड़ दिया। और महात्मा जी पता पूछते पूछते भगवान श्री कृष्ण के पास में पहुंचे तो भगवान को देखा। उसी समय कहने लगे, रावण ने कही है गिरधारी, मैं कुंदनपुर से आया हूँ। रुक्मिणी तुम्हारी दासी है, उसका संदेशा लाया हूँ। जैसे ही भगवान ने पत्र खोल करके पढ़ा, पत्र पढ़ते ही झांकी ले आओ नरेंद्र भैया। पत्र को पढ़ते ही भगवान श्री कृष्ण ने देर नहीं की और भगवान श्री कृष्ण बाबा को लेकर के रथ में बिठाल करके देवी अनुकंपा के मंदिर में रथ को रोक दिया और कहा, बाबा जाओ, जाकर के रुक्मिणी से कहना मैं देवी अनुकंपा के मंदिर में इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाएं। तो बाबा ने जाकर के रुक्मिणी से कहा, तो रुक्मिणी आज इतनी प्रसन्न है। रुक्मिणी उनकी सखियां मेहंदी लगा रही थी तो रुक्मिणी ने कहा, सखियों से बोले कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन सजा दो।
बोली गोविंद भगवान की। रुक्मणी ने श्रृंगार किया, श्रृंगार करके रुक्मणी मैया सखियों को साथ में लेकर के मैया से आज्ञा लेके देवी अनुकंपा के मंदिर में पहुंची। हेलो।